हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट 151 और इसकी डेट है 22 जनवरी 2021। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं छलांगों का खेल। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। चीकू खरगोश और नीटू कंगारू ने बहुत दिनों तक पत्थरों पर छलांग लगाकर खूब मज़े किए। तो अभी आप याद कीजिए आपकी पुरानी मैथ्स की वर्कशीट 148। उसमें हमने दो जानवरों की बात की थी, चीकू खरगोश और नीटू कंगारू। ये दोनों स्कूल की पगडंडियों पर पत्थरों तक पहुंच रहे थे और पत्थरों तक छलांग लगा रहे थे। अब आज क्या हुआ कि इन्होंने छलांग लगाकर तो खूब मज़े किए, लेकिन आज बहुत तेज़ बारिश होने के कारण वे बाहर खेलने नहीं गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी कॉपी में छलांग बनाएं। तो अभी तक तो वो बाहर जाकर खेलते थे, लेकिन अब बारिश होने के कारण वो बाहर ही नहीं जा पाए। तो उन्होंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी कॉपी में छलांग बनाते हैं। 24 नंबर तक पहुंचने के लिए चीकू खरगोश ने 3 की छलांग लगाई और नीटू कंगारू ने 4 की छलांग लगाई। आप भी बताइए कि 3 और 4 की कितनी छलांगे लगाने पर आप 24 पर पहुंचेंगे। तो ये प्रश्न आपने अभी पढ़ा कि देखिए 3 और 4 की छलांग लगाकर आपको 24 तक पहुंचना है। तो कितनी बार छलांग लगाकर आप 24 तक पहुंचेंगे? तो जैसा हमने पिछली वर्कशीट में किया था बच्चों, हमने 3 दिन छोड़ा था। देखिए सबसे पहले चीकू खरगोश को 3 की छलांग लगानी है। कहाँ तक पहुँचने के लिए? 24 तक पहुँचने के लिए। तो अब वो कितनी बार छलांग लगाएगा कि वो 24 तक पहुँच जाए, है ना? तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम एक डंडी खींचते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं 0 से। 0 के आगे वो 3 पर पहुंचेगा क्योंकि 3 की छलांग लगानी है उसे, है ना? उसके बाद वो 3 संख्या छोड़ कर आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि अभी उसे 3 की छलांग लगानी है तो वो 3 संख्या छोड़कर आगे बढ़ेगा। अब देखिए 3 संख्या छोड़ते हैं, 3 के बाद आता है 4, फिर 5। तो कितनी संख्या हमने छोड़ी? 1 संख्या, 2 संख्या और ये तीसरी संख्या, है ना? 3 हो गई हमारी पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। तो हमने 3 संख्या छोड़ी और 5 के बाद आता है 6, है ना? तो हम यहाँ अगला जो नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे 6। इसी तरीके से फिर हम 3 संख्या छोड़ते हैं, 7 और 8। ये एक संख्या, ये 2 दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। 8 के बाद आता है 9। तो अब ये चीकू खरगोश अगले संख्या पर पहुंचेगा जो होगी 9। ये बच्चों हमने किया है अपनी पिछली मैथ्स की वर्कशीट में, तो ये आपको ईजिली आई होप समझ आ रहा होगा। अब देखिए 10 और 11, हमने 3 संख्या छोड़नी थी। तो ये एक संख्या छोड़ी, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। 9, 10, 11 ये 3 संख्याएं हमने छोड़ी और 11 के बाद आता है 12। तो अब अगली संख्या पे जब वो जाएगा वो हो जाएगी 12। इसी तरीके से फिर 3 छोड़ते हैं, 13 और 14, 1, 2, 3, 14 के बाद 15, है ना? तो यहाँ वो 15 पे जाएगा। फिर 16, 17, 1, ये 2, ये 3, 17 के बाद आता है 18। तो अब वो जाएगा 18 पे। 18 के बाद इसी तरीके से 19 और 20 छोड़कर 1, 2 और 3 संख्या छोड़कर वो आ जाता है 21 पर। 21 के बाद फिर 3 छोड़कर वो आ जाता है 24 पर, है ना बच्चों? इसी तरीके से होगा ये प्रश्न। तो वो इसी तरीके से करते करते 24 पर पहुंच जाता है। उसे 24 पर ही पहुंचना था ना, तो हमने पहुंचा दिया अभी उसे 24 पर। अब वो कितनी बार में पहुंचा 24 तक? उसके लिए तो हमें गिनना पड़ेगा। तो चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वो कितनी बार में पहुंचा बच्चों? वो पहुंचा 8 बार में। कहाँ तक? देखिए 24 तक। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है। डैश बार 3 की छलांग इज इक्वल टू 24, यानी वो 3 की छलांग लगाकर 24 तक कैसे पहुंचा, कितनी बारों में पहुंचा? तो अभी हमने गिना ना, वो 8 बार में पहुंचा।
8 बार 3 की छलांग लगाने पर वो 24 तक पहुंचा। तो यहाँ हम लिखेंगे 8। अगला प्रश्न जो था कि उसे 4 की छलांग लगानी है 24 तक पहुंचने के लिए, तो पूछा गया डैश बार 4 की छलांग इज इक्वल टू 24, कितनी बार 4 की छलांग लगाने पर वो 24 तक पहुंचेगा। तो देखिए अभी तो हमने किसकी छलांग लगाई, 3 की छलांग लगाई। अब हम 4 की छलांग लगाते हैं। तो देखिए नीतू कंगारू को 4 की छलांग लगानी है, कहाँ तक पहुंचने के लिए, 24 तक पहुंचने के लिए। तो अब वो क्या करेगा, वैसे ही ना 0 से शुरुआत करेगा। तो अब देखिए उसे 4 की छलांग लगानी है, तो सबसे पहले वो पहुंच जाएगा 4 पर। अब उसे 4 की छलांग लगानी है तो वो 4 संख्या छोड़ के आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा ना, क्योंकि उसे 4 की छलांग लगानी है। तो देखिए 5 6 7, ये एक संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो 4 संख्या छोड़ने के बाद वो 7 के बाद पहुंचेगा 8 पे, है ना, 8। फिर वो कहाँ पहुंचेगा, फिर 4 छोड़ेगा वो, 10 और 11, 9 10 11। अब देखिए एक संख्या छोड़ी उसने, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी और ये चौथी। तो इसी तरीके से 4 संख्या 11 तक छोड़ने के बाद वो 12 पर पहुंचेगा। तो यहाँ अगली संख्या होगी इधर 12, है ना। अब ऐसे ही वो कहाँ पहुंचेगा, 16 पर। 16 के बाद 16, फिर 17 18 19। देखिए एक संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी। 4 संख्या 19 तक छोड़ने के बाद वो 20 पे पहुंचेगा। 20 के बाद 4 संख्या जब वो छोड़ेगा, यहाँ 20 के बाद जब वो 4 संख्या छोड़ेगा तो वो 24 पर पहुंचेगा, है ना। अब हम इसे कर भी लेते हैं, 21 22 और ये 23। तो कितनी संख्या छोड़ी उसने, हाँ उसने एक संख्या छोड़ी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। 4 संख्या छोड़ने के बाद वो 24 पर पहुंचेगा, है ना। तो यहाँ 24। अब हमें पहुंचाना कहाँ था, 24 पर ही पहुंचाना था और हमने 24 पर पहुंचा दिया। क्या घर घर 4 की छलांग लगाकर पहुंचाना था ना बच्चों। तो हमने 4 4 4 ऐसे छोड़ छोड़ के 24 पर उसे पहुंचा दिया। कितनी बारों में पहुंचाया, 1 बार 2 3 4 5 6। तो उसने 6 बारों में हम लोगों ने पहुंचा दिया उसे 24 तक, है ना। तो देखिए इधर पूछा गया है डैश बार 4 की छलांग इज इक्वल टू 24, यानी कितनी बार 4 की छलांग लगाने पर वो 24 पर पहुंचा। तो अभी हमने देखा ना 6 बार, 6 बार 4 की छलांग लगाने पर वो 24 तक पहुंचा। देखिए हमने इसे कैसे सॉल्व किया था बच्चों, देखो ये हमने 3 की छलांग के लिए यहाँ पर इसे सॉल्व किया था। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये हम पहाड़े पढ़ रहे हैं। पहाड़ों का मतलब आपको पता है ना, टेबल। अब देखिए देखो, अब हमने 3 की छलांग लगानी है, तो 3 की छलांग के लिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 3 की टेबल पढ़ेंगे। टेबल तो हम सबको पता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, है ना। ऐसे हमें काफ़ी आगे तक आती हैं। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो देखिए हमने यहाँ पढ़ी 3 की टेबल, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया था 4 की छलांग हमने लगाई थी। तो 4 की छलांग अगर हम लगाते हैं तो हम 4 की टेबल पढ़ेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, है ना। तो अगर हम 4 की छलांग लगाते हैं तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 की छलांग लगाते हैं 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। और अगर यहाँ पर 5 होता बच्चों, अगर यहाँ 3 की जगह 5 होता तो हम किसका पहाड़ा पढ़ते, 5 का, है ना। अब यहाँ पर 6 होता तो 6 का पढ़ते, 7 होता तो 7 का। तो इन छलांगों का मतलब हो गया टेबल्स। अब देखिए यहाँ तक हमने किया, अब आगे देखते हैं। अपनी कॉपी में आप 5 की छलांग लगाकर 40 तक पहुँचिए। आपने कितनी बार छलांग लगाई, तो अब देखिए 5 की छलांग लगाकर हमें 40 तक पहुँचना है। तो यहाँ हमने लिख दिया 5 की छलांग इज इक्वल टू 40, यानी हमें 5 की छलांग लगाकर 40 तक पहुँचना है। अब हमने अभी देखा कि इन छलांगों का जो हम पढ़ते आ रहे हैं इनका मतलब होता है पहाड़े यानी टेबल। अब हम टेबल पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले हम वैसे ही करते हैं, एक डंडी खींच लेते हैं और इसकी हम शुरुआत करेंगे 0 से। अब आगे हम जब पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? अब देखिए 5 की छलांग लगानी है, तो याद रखिए किसी की भी नंबर की छलांग लगानी हो तो उसकी हमें पहाड़ा पढ़ना होता है। तो यहाँ हमें 5 की छलांग लगानी है, तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए 5 1 ज़ा 5। अब आगे हम लिखेंगे 5 2 ज़ा कितना होता है 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। तो अब हमें 40 तक पहुंचना था और हम 40 तक पहुंच चुके हैं, यानी 40 तक। तो कितनी बार में पहुंचे? तो देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम पहुंचे 8 बार में 40 तक। तो अब यहाँ पर जो पूछा गया है कि आप कितनी बार में छलांग लगाकर आप पहुंचे कहाँ तक, 40 तक, तो अभी हम गिन कर आए कि हम 8 बार छलांग लगाकर 40 तक पहुंचे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 8। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने 8 लिख दिया। अगर आप अपनी छलांगों को लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, 1 बार 5 की छलांग 5, 2 बार 5 की छलांग 10, 3 बार 5 की छलांग 15, है ना। क्या हम हर समय बार की जगह जो हम यहाँ हर बार बार लगा रहे हैं, बार बार बार, इसकी जगह हम ये क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं, इस तरीके का। इस चिन्ह को, ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन साइन, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो इसका चिन्ह हम प्रयोग करेंगे कुछ इस तरह। देखिए 4 × 5 की छलांग इज इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ ये क्रॉस का साइन लग रहा है, 4 और 5 के बीच में हम ये वाला साइन लगा रहे हैं मल्टीप्लाई का, तो इसको हम बोलेंगे 4 × 5। तो इस मल्टीप्लाई के साइन को हम इंटू बोलेंगे। ठीक है, 4 × 5 की छलांग इज इक्वल टू 20। क्या आप इस तरह आगे पूरा करेंगे? जी हाँ, हम बिल्कुल करेंगे। 4 5 मतलब 4 × 5 इज इक्वल टू 20। अब 5 × 5 इज इक्वल टू 25। अब देखिए आगे हम करेंगे 6 × 5 इज इक्वल टू क्या? अब देखिए जैसे यहाँ पर हर बार 4 × 5 हो रहा है, 5 × 5 हो रहा है, ऐसे ही 6 × 5 होना चाहिए ना। तो 6 × 5 हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वैसे ही एक डंडी खींचेंगे, 0 से शुरुआत करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 × 5 पूछा है, तो हम डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। 6 × 5 कितने होते हैं? 6 5 ज़ा होते हैं 30। तो 6 5 ज़ा 30, है ना। या हम ऐसे एक डंडी खींचकर इस तरीके से भी कर लेते हैं। हमें 6 × 5 पता लगाना है, तो देखिए सबसे पहले हम 6 पर पहुँचेंगे, फिर हम पहुँचेंगे कितने पर? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। अब देखिए हमें यहाँ पर 6 5 ज़ा करने जा रहे हैं। 6 5 ज़ा, हमें 5 ज़ा ही तो पता लगाना है ना। तो अब 6 5 ज़ा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 ज़ा हो जाएगा 30। तो देखिए कितना उत्तर आया? 30। तो हम क्या लिखेंगे इधर? इधर हम लिखेंगे 6 × 5 इज इक्वल टू 30। अब देखिए वैसे ही करते हैं, 5 × 5 25, 6 × 5 30, अब 7 × 5, है ना। तो अब हमने करना है 7 × 5, 7 × 5। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, सामने 7 लिखा है तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 7 5 से कितना होता है? 35, है ना। या फिर हम डंडी लगाकर जो हम ऐसे एक लाइन खींचकर भी कर सकते हैं। 0 से हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और हमें 5 बार का निकालना है, तो 5 ज़ा निकालना है ना। तो 0। अब देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। तो 7 5 ज़ा कितना आया? 35। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 × 5 इज इक्वल टू 35। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने लिख दिया 7 × 5 इज इक्वल टू 35। अपनी कॉपी में 3 की छलांग लगाकर 27 तक पहुँचिए और ऊपर दिए गए तरीके से लिखिए।
अब देखो हमसे पूछा गया है 3 की छलांग लगाकर 27 तक पहुंचना है, और ऊपर ऐसे हमने लिखा ना, ऐसे ही हमें इधर लिखना है। तो देखिए हम 3 की छलांग लगाकर 27 तक वैसे ही पहुंच जाते हैं लाइन खींचकर। तो ये हमने खींची एक लाइन, 0 से शुरुआत की, और यहाँ पर 3 की छलांग लगाकर हमें 27 तक पहुँचना है। तो हम किसकी पहाड़ा पढ़ेंगे? 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि 3 की छलांग लगानी है। जिसकी छलांग लगानी होती है उसी का पहाड़ा पढ़ना होता है। कैसे करना होता है? जिसकी हमें छलांग लगानी है उसी का पहाड़ा पढ़ना है। 3 की छलांग लगानी है हमें, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। अब हमें कहाँ तक पहुँचना था? 27 तक पहुँचना था, और ये हम पहुँच गए 27 तक। अब हम गिन लेते हैं कि हम कितनी बार में 27 तक पहुँचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम 9 बार में 27 तक पहुँच गए, है ना। तो अब देखिए आप कितनी बार में पहुँचे। तो हम कितनी बार में 27 तक पहुँचे? 9 बार में। तो हम इधर लिखेंगे 9। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 27 तक 3 की छलांग लगाते हुए आप 21 पर भी पहुँचे होंगे। 21 तक आपने 3 की 7 छलांग लगाई होंगी, है ना बच्चों। हम 3 की छलांग लगाते लगाते जब हम 27 तक पहुँचे थे, तो हम 21 पर भी तो पहुँचे थे, और कितनी बार में पहुँचे थे? 7 बार में पहुँचे थे। चलिए फिर से कर लेते हैं हम। यहाँ पर 0 से शुरुआत करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। तो देखिए हम यहाँ पर 21 पे पहुँच गए। कितनी बार में पहुँचे? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार में हम 21 तक पहुँचे। तो यहाँ पर सही ही लिखा है, 7 बार हम पहुँचे 3 की छलांग लगाकर 21 तक। अब बच्चों जैसे हम 7 बार 21 तक पहुँचे हैं, कितनी छलांग लगाकर? 3 की छलांग लगाकर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 × 3 = 21। इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमने 7 बार छलांग लगाई, किसकी? 3 की, और हम पहुँचे 21 पर, है ना बच्चों। तो हमने ऐसे 7 बार छलांग लगाई 3 की, और हम 21 पर पहुँचे, तो हमने इसे इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसी तरह से नीचे दिए गए प्रश्नों को पूरा कीजिए। अभी जो प्रश्न दिए गए हैं इनको भी हम इसी प्रकार से पूरा करते हैं। डैश × 3 = 30, यानी 3 की छलांग लगाने पर 30 पर हम कब पहुँचेंगे बच्चों? तो देखिए जब हम 10 बार 3 की छलांग लगाएंगे तो हम 30 पर पहुँच जाएंगे, है ना। जैसे हमने यहाँ पर हम पहुँचे थे, देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। ऐसे हम करते गए। तो जब हम इसी तरीके से 10 बार कर लेंगे तो हम 30 पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखिए बच्चों 10 3 ज़ा कितना होता है? 30 होता है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10। अब आगे देखिए हम कितनी बार 5 की छलांग लगाएंगे तो हम 50 पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ डैश × 5 = 50। तो अब देखिए 10 × 5 = 50, क्योंकि कितना 5 × 50 होता है? 10 5 × 50 होता है ना, तो यहाँ पर भी 10 आएगा। अब आगे देखते हैं, डैश × 2 = 14, यानी कितनी बार हम 2 की छलांग लगाएंगे तो हम 14 पर पहुँचेंगे। कितनी बार हम 2 की छलांग लगाएंगे तो हम 14 पर पहुँचेंगे। कितनी बार? अब देखिए हमें 14 तक पहुँचना है 2 की छलांग लगाकर। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। तो हमें 14 पर पहुँचना था, यानी 14 पर पहुँचना था। तो हम यहाँ पहुँच गए। तो देखिए कितनी बार में पहुँचे, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कितनी बार में पहुँचे बच्चों? 7 बार में 14 तक पहुँचे। हमने गिना और हम 7 बार में पहुँचे। तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा 7।
7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। 7 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 है ना, तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार हम 4 की छलांग लगाएंगे कि हम 36 पर पहुँच जाएं। तो कितनी बार ज़ा हम 36 पर पहुँचेंगे 4 की छलांग लगाने पर। तो देखिए 4 की छलांग लगाकर हमें 36 पर पहुँचना है। तो अब हम 4 का पहाड़ा गिनते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36। तो 4 9 ज़ा 36 हुआ, तो हम यहाँ 9 लिख लेते हैं, तो 36 आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार हम 2 का पहाड़ा गिनेंगे तो 16 आएगा। तो देखिए 16 लाने के लिए हम 2 का गिन लेते हैं, या आप लाइन बनाकर भी कर सकते हैं। तो लाइन बनाकर ही कर लेते हैं, चलिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो 12 लाना था, नहीं 16 लाना है। 2 7 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 है ना। तो कितनी बार में पहुँचे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हम 8 बार में पहुँचे। तो चलिए बच्चों हम उधर 8 लिख लेते हैं, यहाँ आएगा 8। 8 2 ज़ा 16। अब देखिए ये वाला हम 4 बार कितनी बार छलांग लगाएंगे 4 की, तो हम 28 पर पहुँच जाएं। तो देखिए 4 की छलांग लगानी है 28 पर पहुँचने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा हम 28 पर पहुँच गए। कितनी बार में पहुँचे गिनते हैं। तो बच्चों मैंने गिन लिया था, यहाँ आएगा 7, 7 4 ज़ा 20। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा बच्चों। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित पुस्तिका मैथ मैजिक जो आपको बुक मिली है ना, मैथ मैजिक, उसमें आपको पेज नंबर 127 और 128 करना है रिवीजन के लिए। अगर आप और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। उसके लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका मैथ मैजिक में से ये 2 पेजेस कर लीजिए, 127 और 128। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वर्कशीट को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी इस वर्कशीट को पूरा कर सकें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।